अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज ठंडी तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आज कोहरा नहीं है। तो कोहरा नहीं है और हवा इसलिए चल रही है और बहुत ही ज़्यादा ठंड का मौसम है, तो सब काँपते हुए आ रहे हैं और आप एक बार डिसिप्लिन देखिए स्टूडेंट्स की। और आज हमारी क्लास में टीचर्स एब्सेंट ही थे या कोई किसी मीटिंग में थे, तो हम लोगों को सीनियर क्विज़ वाला गेम ऐसे ही बस बोर्ड पर कह रहे थे खेलने को। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो टीचर ने स्कॉलरशिप का काम कर लिया जाए। फिर उसके बाद बहुत देर के बाद पूरे 4-5 घंटे के बाद हम लोग को फाइनली मौका मिला हॉस्टल जाने का। मतलब यानी कि छुट्टी हो गई। तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा ठंडी कम थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बैचलर ऑफ फिज़ियोथेरेपी में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना होता है और अभी भी कई जगह देना होता था, लेकिन इस बार शायद हर जगह कंपल्सरी कर दिया जाएगा, जो अभी 2024-25 का जो बैच आएगा, उनके लिए। तो अगर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे, उन्होंने पूछा कि क्या नीट ज़रूरी है? तो मैं कह रही हूँ भाई नीट का एग्ज़ाम दे दो, क्वालीफ़ाई कर लो, अब क्या पता इनका क्या हो जाए, गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है। तो क्या मालूम कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना ही पड़े। तो हम लोग आ गए इधर ये कैंटीन की तरफ, क्योंकि ये है एफईटी की कैंटीन और हम लोग इधर आते नहीं हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो आज देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ की कैंटीन देखने न में तो बड़ी अच्छी लगी और भाई इन्होंने जो इतना लंबा मेन्यू बना के रखा था, मुझे तो नहीं यकीन कि इतनी चीज़ें होंगी भी इनके पास। और क्या पता कुछ चीज़ें हों, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इतना लंबा चौड़ा मेन्यू इन लोगों ने लगा रखा है। और बहुत देर हम लोग इसको निहारने के बाद यहाँ से बाहर निकले और अभी एकदम शाम हो रही, क्योंकि आजकल ठंडियों का मौसम है ना, तो अभी 5 बजने वाले थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही शाम होती जा रही है और बहुत ही ज़्यादा कैंटीन में भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। तो हम लोग सोचे कि अब हम लोगों को हॉस्टल चलना चाहिए। आज पता नहीं क्यों हॉस्टल जाने का मन नहीं कर रहा था, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा घूमते-घूमते जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। तो ये जो एरिया दिख रहा है, ये एफईटी मतलब एफईटी का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता। मुझे लगता था फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लेकिन ये शायद नहीं होता, कुछ और होता होगा, पता नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं। हम लोगों की एक ईवीएस और इंग्लिश की क्लास यहाँ पे होती है। तो आज हम लोग पहली बार इनकी कैंटीन में आए थे। इस कैंपस में तो हम लोग कई बार आ चुके हैं, लेकिन कैंटीन में पहली बार आए हुए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग जाएँगे हॉस्टल की तरफ और ऐसे चलते-चलते आप थोड़ा यूनिवर्सिटी भी देख लीजिए। हाँ, हम लोगों ने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी और इतनी ज़्यादा ठंडी में कोल्ड ड्रिंक, और बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं थी। वो भैया कह रहे थे इतनी ज़्यादा ठंडी है, हम लोग फ्रीज़र बस इतना ही चलाते हैं कि बस नॉर्मल ठंडा रहे, कोई चीज़ें ख़राब ना हो, इस तरह से। तो ये है जहाँ फैकल्टी ऑफ नर्सिंग और उसके सामने है, क्या है इसका नाम? पता नहीं क्या है। जो भी हो, यहाँ पे इंजीनियरिंग और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है। तो उसके बाद इसके सामने की साइड पे है नर्सिंग, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, और उसके पीछे है नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा हाँ, यहाँ पे नर्सिंग के बॉयज़ का एडमिशन होता है, लेकिन होता था, अब नहीं होता। अब सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होता है नर्सिंग में। तो हम लोगों के हॉस्टल के पास जो बॉयज़ हॉस्टल है, उसके सामने एक ग्राउंड है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स लगाए हैं यहाँ के माली ने। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट से ज़्यादा तो मुझे लगता है माली हैं। और इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, दिन भर पाइप लेकर कहीं पानी डाल रहे हैं, कहीं कोई फ्लावर को अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, मतलब दिन भर ये लोग बिज़ी रहते हैं। और इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा प्यारा बनाया हुआ है। यहाँ पे और भी चीज़ें लगी हुई हैं। मुझे लगता है कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों का कुछ प्रैक्टिकल भी होता है इधर, इसलिए और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं। क्योंकि कुछ सब्जियाँ टाइप जो होती हैं वो भी थी, और बहुत सारे फूल और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर तक रहे और मेरी फ्रेंड्स जो है वो अपनी फ़ोटो सेल्फ़ी वगैरह ले रहे थे, सब स्नैप्स बना रहे थे। क्योंकि ये तो हम लोगों के हॉस्टल के सामने ही है, लेकिन हम लोग इधर आते बहुत ही कम है। मतलब क्योंकि सुबह से 8:30 से 5:30 तक तो कैंपस कॉलेज में ही रहते हैं। मतलब 4 बजे तक है, लेकिन आते-आते हम लोग को 5:30 बज जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकलते ही नहीं हैं, तो इधर आना ही नहीं होता है।
तो आपको कौन-कौन से फ्लावर पसंद हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताएँ। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए क्योंकि सपोर्ट से ही ये दुनिया चलती है। तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे और सब्सक्राइब भी करें। और मुझे आप कुछ जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोज़ बना सकूँ। और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ और अभी यहाँ पे सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा-सा मौसम हुआ है। मतलब एकदम ठंडी और शाम और सूरज एकदम बस डूबने ही वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने कल्पना हाउस की तरफ, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितना ज़्यादा प्यारा है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप भी यहाँ पर आ जाएँ, तो मोस्ट वेलकम है अभी से ही आपका। और हाँ, प्लीज़ एक चीज़ नहीं भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपके कुछ और इस तरह के फ्रेंड्स हैं जो व्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय।